ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी ईरानी सदर ने मुलाकात की। PTI दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। बानी PTI बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार। ज़राए वज़ीर आला मरीम नवाज ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पिंक 15 बटन का इजरा, 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस से मुकाबले में 1 दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके के मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। ISPR साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज रात 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी कायद नून लीग के हमरा होंगे। नवाज शरीफ की चीनी कंपनीज के मालिकान से मुलाकात शेड्यूल्ड। जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है तो इससे साबित हो रहा है कि बजाय इस्लाह करने के इदारे और ये जो हुकूमतें बनी हैं, जो कि फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, ये अब भी अपनी इस्लाह नहीं करना चाहती और मज़ीद ये उस निज़ाम को और ख़राब करने का प्रोग्राम बना के बैठी हैं। हमारे सूबे में इलेक्शन हुए, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पर कि कोई भी साबित कर दे कि हमने किसी उम्मीदवार के लिए किसी तरह की कोई रुकावट पैदा की हो। 8 फरवरी को बदतरीन धांधली की तारीख रकम की गई। कल ज़िमनी इंतखाबात में इस तारीख को दोहराया गया। इस्लाह करने की बजाय जाली मैंडेट वाली हुकूमत निज़ाम को मजीद खराब करना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुआ, हमने किसी उम्मीदवार पर कोई दबाव नहीं डाला। सूबे की पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। वफाकी हुकूमत से पुलिस फोर्स मांग रहे हैं लेकिन नहीं दी जा रही। कबायली इस्लाह के लिए वफाक पैसे नहीं दे रहा। अभी हम देखेंगे वफाकी हुकूमत क्या चाहती है। जितने लोगों पर भी 9 की झूठी FIRs है, खत्म करके दिखाऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। हामियों का जश्न। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तों अपने नाम कर ली। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ सूबाई असम्बलियों की एक नशिस्त पर कामयाब हुई। नून लीग ने PTI से वजीराबाद की सूबाई नशिस्त भी ले ली। NA 8 बाजोड़ में अपसेट आज़ाद उम्मीदवार मुबारक से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुल जफर खान को शिकस्त देकर कामयाब हो गए। मुबारक से बाजोड़ की सूबाई नशिस्त भी जीत गए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही ने हरा दिया। मोनस इलाही को लीगी उम्मीदवार से लाहौर के हल्का PP 158 से शिकस्त। लीगी उम्मीदवार चौधरी नवाज 40,165 वोट लेकर कामयाब। डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 44 से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन कामयाब। बिलावल भुट्टो की खाली करदा NA 196 कंबर शहदाद कोट पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जिनेजो कामयाब हो गए। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज अली कामयाब। PB 22 लसबेला से नून लीग के मोहम्मद जरीन खान मक्सी को फतह हुई। PB 20 खुजदार से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर जहाज़ेब मेंगल कामयाब। PB 50 कला अब्दुल्ला के नशिस्त पर ANP के जुमरे खान अचकसई फतह समेट पाए। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली PTI का जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर ढोंग रचाया गया। हम पुरअमन थे, फिर भी रास्ता रोका गया। इलेक्शन के दिन मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई। पंजाब और वफाकी हुकूमत शफाफियत नहीं चाहती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया। अवाम ने साबित किया कि लड़ाई और मार कुटाई का एजेंडा नहीं चाहिए। हुकूमत को अवाम ने दिन रात काम करते देखा तो इलेक्शन में दोबारा वोट दिया। PTI रोना पार्टी है, हर वक्त रोते रहते हैं। पंजाब की अवाम सिर्फ तरक्की चाहते हैं। शिकस्त को तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। अपोजिशन इल्जामात की सियासत की बजाय कारकर्दगी दिखाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पंजाब पुलिस के खवातीन ऑफिसर्स के लिए 150 ई बाइक्स की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना डेवलपमेंट का इजलास। पंजाब के शहरी इलाकों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मजीद 630 पब्लिक बसें शामिल करने के लिए फंड्स की मंजूरी। नई बसेस लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर में फराहम की जाएंगी। 34 अरब की तरक्याती स्कीम्स को लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने की भी मंजूरी। 30 जून तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन का हदफ हर सूरत में पूरा किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। पंजाब में 50,000 घरानों को 1 kV सोलर सिस्टम देने की असूली मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन प्रोजेक्ट के लिए अहल होंगे। शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात करार दे दिया। पीटीआई मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। पाकिस्तान के खिलाफ एक गहरी साजिश जारी है। इस साजिश में बानी पीटीआई का बहुत बड़ा किरदार है। बानी पीटीआई की लड़ाई किसी जमात या इदारे से नहीं। जिस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था उसे वज़ीर आज़म बनाया गया। बानी पीटीआई को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। बानी पीटीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने जवाब जमा करवाने के लिए स्टेट काउंसिल की 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये एक तरह का तशद्दुद है। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जब साइफर आ जाता है तो उसे क्लासिफाइड कौन करता है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। साइफर वजारत खारजा का मुतालिका सेक्शन क्लासिफाइड करता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का जवाब। क्या साइफर की कॉपी तफ्तीशी अफसर को भी फ्राहम नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखना एक चीज है, पूरा केस इस दस्तावेज के इर्द गिर्द खड़ा है। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। ये क्रिमिनल चार्ज है, इसमें छोटा सा भी शक का मामूली फायदा भी मुल्जिमान को जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर और कराची में कल आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईरानी सदर की आमद के पेश नज़र मकामी छुट्टी का ऐलान किया गया। इब्राहिम रईसी की लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खैर मकदम करेंगी। ईरानी सदर मेरार पाकिस्तान, इकबाल म्यूजियम, बादशाही मस्जिद और शाही कला का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद इब्राहिम रईसी कराची रवाना होंगे। ईरानी सदर कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। IMF से $6 अरब के कर्ज की दरखास्त की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। कर्ज की हतमी तफसीलात का तयन IMF मिशन के अगले माह दौरे में किया जाएगा। रवा माली साल तरसीलात ज़र $29 अरब तक बढ़ने की तवक्को है। रुपया अब मुस्तहकम है। अफरात ज़र 38% से कम होकर 21% पर आ गया। महंगाई 2025 के आखिर तक 10% से नीचे आ जाएगी। आइंदा माली साल में टेक सेक्टर का हुजम 4.5 से $5 अरब तक हो सकता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। महकमे मौसमियात ने मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला 24 अप्रैल को बलाई इलाकों में दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला 24 से 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और ज्वालाबारी का इम्कान। दीर, सवा, चतराल, कोहिस्तान, दरियाए काबुल के मुल्हिका इलाकों में तुगयानी का खदशा। कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। रफ़ा और मगरबी किनारे में शदीद बमबारी। रफ़ा में 19 और मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसर मेडिकल कैंप में इज्तिमाई कब्र से 50 शुहदा की लाशें बरामद। गजा में इससे पहले अल शफा और बैत लाहिया अस्पताल से भी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं।